गुरुकुल में आज छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ था क्योंकि आज परीक्षा के परिणाम का दिन था। कई छात्रों का चेहरा खिल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ कई छात्रों का मुंह लटका हुआ था। अनुत्तीर्ण होने पर यानी कि फेल होने पर गुरुजी ना तो केवल डांटेंगे बल्कि गुरुकुल से भी निकाल देंगे। सभी छात्र वर्गराज को देख रहे थे। वर्गराज गुरुकुल में पढ़ने वाला छात्र था। वह आज परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा तो गुरुजी उसे डांटते हुए कह रहे थे कि क्यों रे मूर्ख, तू आज फिर से अनुत्तीर्ण हो गया, तुझे तो गुरुकुल से जाना ही होगा। वर्गराज ने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की लेकिन वो नहीं माने। फिर वह प्रधान गुरुजी के पास गया और गुरुकुल में रहने के लिए अनुरोध करने लगा। प्रधान गुरुजी ने गुस्से से कहा, तुझ जैसे बेल बुद्धि वालों के लिए गुरुकुल में कोई भी जगह नहीं है। स्वयं देवता भी अगर आ जाए तो तुझे कभी उत्तीर्ण नहीं करा सकते। फिर वर्गराज को गुरुकुल से निकाल दिया गया। बाकी छात्र उस पर हंस रहे थे और उसका मजाक भी बना रहे थे। ये सब देखकर वर्गराज आखिर कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसने तो परीक्षा में मेहनत करी थी परंतु उत्तीर्ण ना हो पाया। रोते रोते और उदास होकर उसने गुरुकुल से प्रस्थान किया। रास्ते में उसके मन में अनेक प्रश्न आने लगे। कैसे वो अपने माता पिता को जवाब दे पाएगा जब उसके गांव के लोगों को ये पता चलेगा कि उसे गुरुकुल से निकाल दिया गया है, तो वह उन सबको क्या जवाब दे पाएगा। देखते ही देखते वर्गराज अपने गांव के नजदीक आ चुका था। धूप बहुत तेज होने के कारण उसने कुएं के पास एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया। विश्राम करते दौरान उसने देखा कि कुएं के पास बहुत से लोग प्यासे खड़े हुए थे और शीतल जल निकालकर पी रहे थे। तभी उसने देखा कि बाल्टी खींचने से रस्सी पर लगा एक पत्थर भी घिस रहा था। लोग जितना पानी निकाल रहे थे उतना ही वह पत्थर घिस रहा था। वर्गराज चुपचाप बैठकर ये सब देखता रहा। तभी उसके मन में एक विचार आया, यदि केवल सिर्फ एक बनी रस्सी से पत्थर भी घिस गया, अगर मैं मेहनत करूं तो क्या मैं सफल नहीं हो सकता? दिमाग पत्थर से ज्यादा तो कठोर नहीं है। यह सोचने से उसके मन में एक आशा की ज्योत जग गई और घर के इतना पास आने के बाद वह फिर से गुरुकुल लौट गया। गुरुकुल के सभी छात्र उसे देखकर चौंक गए। गुरुकुल में दोबारा प्रवेश लेने के लिए उसने गुरुजी से बहुत अनुरोध किया। पहले तो गुरुजी ने उसे बहुत फटकार लगाई, पर उसके इतने अनुरोध करने से और रोने से उसे प्रवेश दे दिया गया। उसने तभी से बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते परिणाम का दिन आ गया था। पहले अनुत्तीर्ण होने वाला वर्गराज आज न केवल उत्तीर्ण हुआ बल्कि उसने पूरी कक्षा में प्रथम स्थान भी हासिल किया। यह परिणाम कोई जादू की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर ही संभव हो पाया। यदि हम किसी भी कार्य को संकल्प कर ले तो ऐसी कौन सी मुश्किल है जो उसके सामने खड़ी हो जाए। स्वामी विवेकानंद करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत ने कहा था कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो आपके कार्यों को पूरा होने से रोक सके। हम चाहे तो पहाड़ को भी मिट्टी में मिला सकते हैं। संकल्प और प्रबल इच्छा शक्ति के आगे कोई भी शक्ति छोटी पड़ जाती है, क्योंकि ये शक्ति सीधा परमात्मा से आती है। अगर आपको परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण या पास होना है तो आपको सबसे पहले अपने मन के अंदर संकल्प और दृढ़ निश्चय से ठानना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ। देखते देखते थोड़े दिनों में तुम्हें पढ़ने में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी और तुम उस कार्य में सफल हो पाओगे।